हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस। हम लोगों को, बहुत लोगों से आप सुने होंगे, आप कैसे हैं, बहुत स्ट्रेस में हो। सो दिस इज a negative energy within us। मैं स्ट्रेस में हूं, तो ऐसे अगर हम सब लोगों को बोलेंगे कि मैं स्ट्रेस में हूं, सही में आप स्ट्रेस में आ जाओगे। आपको इससे विस्तार भाव से समझाता हूं, और समझाने से पहले आपको ये भी बताऊंगा कि नीचे जाइए, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े और लोगों को जानकारी में आए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्ट्रेस आने के लिए। अगर आपने स्ट्रेस जो वर्ड है, ये वर्ड थोड़ा बहुत आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसी स्ट्रेस को समझाने के लिए मैं कुछ इंडियन एंशियंट जो हमारा स्पिरिचुअल मूड है, उसी को आधार करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नया लगेगा कि ये स्ट्रेस क्या है, डॉक्टर ने तो कुछ अलग बताया। ये जरूर आपको कुछ नयापन इसमें मिलेगा और आप थोड़ा इंटरेस्ट भी आएंगे। स्ट्रेस होता क्या है? जब हमारा माइंड, दिमाग हमारा कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तब हम ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जो कि हमारे लिए कुछ अच्छा फल, बेनिफिट नहीं देता है, और वो ऐसा इन रिटर्न हमको कुछ ऐसा कुछ देता है जो कि हमारे माइंड के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि हम स्ट्रेस में आ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक पेड़ है, बहुत पेड़ का जो जमीन के नीचे रहता है उसको हम रूट कहते हैं। जमीन के ऊपर उसका ट्रंक रहता है, और उसके ऊपर उसका पत्ता, फल जो भी रहता है। पेड़ लोगों को छाया भी देता है, और पेड़ जब उसका ट्रंक इतना मोटा हो जाता है तो कोई भी सुनामी, कोई भी आंधी तूफान उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता, और जब उखाड़ता है तो जब पूरा जड़ से उखाड़ देता है। एक पेड़ को जब कोई आंधी तूफान उखाड़ नहीं पाते हैं, तो किस लिए? उसका रूट के लिए।
वैसे ही हमारा रूट है, हमारा शरीर के अंदर जो हमारा मन है, उस मन को अगर हम सही शिक्षा दिए हैं, कंट्रोल में रखेंगे, तब कितना भी आंधी तूफान आए हमको स्ट्रेस नहीं आएगा। हम मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे सामने रसगुल्ला आ गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाके हम उसको खा लेते हैं, एक खा लेते हैं, दूसरा खा लेते हैं, फिर तीसरी बार आया तो हम उसको कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग का शरीर का गठन हुआ है और हमारा शरीर के अंदर जितना भी चीजें हैं सब अगर हम माइंड को कंट्रोल करते हैं तब हर अंग प्रत्यंग जो हमारा बॉडी का पार्ट्स है वो सब कंट्रोल में रहते हैं। ये शायद आप लोगों के लिए कुछ नया लगेगा कि क्या आज सत्या ने कोई स्पिरिचुअल टिप्स देने जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल टिप्स नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन यही सच्चाई है जो हमारा बॉडी के लिए। लेकिन स्ट्रेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक मैच, सॉकर का मैच हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा सॉकर का मैच बैठ के देख रहा था और एक आदमी उसी वक्त मैच देखने स्टेडियम के अंदर आए और वो देखे कि एक का 3 गोल हो गया है, एक सिंगल गोल दिया है। तो उसने ये सोचा कि मेरा जो टीम है, जिसको मैं अभी देखा हूं कि वो 1 गोल दिया है और 2 गोल ज्यादा उसको उसका एंटी पार्टी ने दे दिया है। उसका सोच में ये आया कि ये तो टीम गया, अभी हार जाएगा, मैं चला जाता हूं। तो छोटा बच्चा उसको पूछा, अंकल आप आए थे खेल देखने या ऐसे ही घूमने आए थे? तो उसने वो पूछा, बेटा मैं इस टीम को सपोर्ट करता हूं और वो टीम 3 गोल खा चुका है, बदले में 1 गोल दिया है। बच्चा ने बोला मैं भी उस टीम को सपोर्ट करता हूं। तो वो आदमी उनको बच्चे को बोले कि आप देख क्या रहे हो, घर जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। बच्चा ने बोला अभी तक सीटी नहीं बजी है खत्म होने का। जब सीटी बज जाएगा आप तब देखिएगा कौन सा टीम जीतता है, क्योंकि आई हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन माई टीम एंड आई ट्रस्ट माई टीम दैट माई टीम विल विन द मैच टुडे। उसको सुन के ये जो अंकल चले जा रहे थे उनको थोड़ा मजा लगा, आश्चर्य भी लगा। एक छोटा बच्चा इस गेम के बारे में क्या समझता है और वो उतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मेरा टीम जीतेगा। तो वो भी बैठ गए और सही में जब खेल अंत हुआ तो उनका वही टीम 5-3 में जीत गया। कहने का मतलब यह है कि आपको एक
चीज के ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उस चीज के ऊपर आप कोई भी काम करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे कुछ चीज के बारे में पता नहीं है तो उस चीज के ऊपर अगर मैं काम करूं तो मैं फेल्यूर ही हूं। जब मैं फेल्यूर हो जाऊंगा, मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाएगा और मन यही सोचने लगेगा कि सामने वाला क्या बोलेगा, मेरा बॉस क्या बोलेगा, या इस काम को जहां से दिया था वो क्या बोलेगा। ऐसे ही विचलित हो जाएगा मन। जब मन विचलित होता है तो मुझे कोई भी काम करने का अच्छा नहीं लगता है, और उससे नतीजा क्या आता है कि मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं। और स्ट्रेस से जब आदमी आता है तो उससे उसका साइड इफेक्ट होता क्या है, उसको गुस्सा आता है। कोई भी काम अगर उसका कोई बोले तो उसके ऊपर उसका गुस्सा आता है। नतीजापन ये होता है कि उसका शरीर में ब्लड प्रेशर हाई होता जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बाकी बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी ये वीडियो में बताने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस के ऊपर केंद्रित करना होगा। तो जब आप स्ट्रेस में आते हैं तो मेन चीज आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप पहले अपना माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। जैसे आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि आप अपने मन में यही निर्धारित किए कि मुझे स्ट्रेस हटाने के लिए डॉक्टर ने बताया कि आप डेली एक्सरसाइज करो, तो मैं कल सुबह से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, 5 बजे मुझे उठना है। और आपने अलार्म दे के 5 बजे उठने का 5 बजे अलार्म दिया और आपने सो गए। 5 बजे अलार्म बजा। जब 5 बजे अलार्म बजा, आपको अलार्म सुनाई दिया, लेकिन आपका मन बोला कि आज नहीं, थोड़ा सो जाओ और कल से करते हैं। आप भी सो गए। तो दिस shows that you are in the control of mind. Your mind is not control of you. अगर आपका माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है, उससे बड़ा एनिमी कोई नहीं है हमारा दुनिया में। लेकिन अगर वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, माइंड विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ चीजें रूटीन वाइज हमको रखना पड़ेगा। नंबर 1 इज आवर डाइट, नंबर 2 इज आवर एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस, नंबर 3 इज आवर जॉब रूटीन, नंबर 4 इज आवर लाइफस्टाइल। डाइट हमको ऐसा खाना चाहिए, क्योंकि ये भी बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए हमको ऐसा खाना चाहिए जैसे कि हम विल बी एलिजिबल टू कंट्रोल आवर माइंड। Neither the mind will control us. We have to control our mind. अगर हमारा माइंड बोलता है कि आज बाहर जाके खाना है, तो I will tell my mind, be calm, be quiet, have patience. आज बाहर नहीं जाना है, बच्चों को पढ़ाना है और घर में जो बना जाएगा वही खाना है।
यही चीज अगर हम कर पाएंगे तो ऐसा कोई स्ट्रेस का चीज नहीं है जो कि हमारे आसपास भी भटक सकता है। कभी भी हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का यही 4 चीजें हैं और इसको हमको बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा। पहले हम जब इसको स्टार्ट करेंगे कि हमको थोड़ा कष्ट होगा, डिफिकल्टी होगा कि ये मैं करूं या ना करूं, लेकिन यू शुड डू। योर डाइट पैटर्न शुड बी चेंज्ड। You should exercise yourself daily, minimum start with 15 minutes, then go for 30 minutes, then go for 45 minutes, continue. आपको कुछ नहीं करना आता है, कभी आप जिम नहीं गए हैं, आपको जिम जाना जरूरी नहीं है। आपका जो पैदल वॉकिंग आपको सिखाया नहीं जाता, आदमी खुद पैदल चलता है, तो आप शाम को या सुबह 2 किलोमीटर आप सिर्फ चलते रहेंगे। डेली रूटीन बनाइए कि मैं इधर आफ्टर डिनर या इन द मॉर्निंग आई विल वेक अप एंड आई विल गो टू वॉकिंग। ये चीजें बहुत सुविधा है और वॉकिंग में लोगों को इसलिए दिया जाता है, हर कार्डियोवास्कुलर जो डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर लोगों को कहते हैं कि आपको सिर्फ वॉक करना है और कुछ नहीं, आपको सिर्फ वॉक करना है। आप पैदल ही चलते रहो, क्योंकि पैदल चलने से आपका बॉडी का हर पार्ट एक्सरसाइज करता रहता है। पांव से लेके सर तक आपका बॉडी एक्सरसाइज होता है व्हेन यू वर्क। सो दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज एवर आई हैव सीन बिकॉज आई एम डूइंग दैट। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू शुड चेंज योर लाइफ स्टाइल। 12 बजे सोऊंगा और सुबह 8 बजे उठूंगा, ये नहीं चलेगा। आप 10 बजे सो जाइए कि नहीं मेरा तो ऑफिस का काम है, मेरा कॉल आएगा, तब 12 बजे सोइए या 2 बजे सोइए, जो भी सोइए, लेकिन यू शुड वेक अप बाय 6 o'clock फॉर योर वॉकिंग। यस, यू शुड डू दैट। सो ये जो 4 चीजें हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी नॉट गोइंग टू टेक सम मेडिसिन फॉर क्योर फ्रॉम आपका स्ट्रेस। बेटर यू विल बी हैप्पी विथ योर लाइफ, with your family, with your friends, with your kids, and your life will be totally happy. The last point I am telling you, never see your past, whatever gone that will never come, so never see the past. Never look for the future, because we have not seen what will happen, we will be there or not. So future को आप छोड़ दीजिए। Always try to make your presence very best and very happy. If you are trying to make your presence all the time happier, then your life is happier. आपके लाइफ खुशी में बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो इसीलिए मेरे दोस्तों, स्ट्रेस ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो जिंदगी भर स्ट्रेस के लिए मेडिसिन खाते रहेंगे, लेकिन आपका स्ट्रेस नहीं जाता होगा, क्योंकि ऑफिस जाएंगे तो फिर से आपको ऐसा ही बहुत सारे फाइल मिल जाएगा। आपका बॉस आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखेगा और आप बॉस का काम करते हो तो वो दूसरा दिन में 4 से 5 फाइल देगा, 5 से 7 फाइल देगा। आप काम करते जाओगे और जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन से बॉस आपको खरी बातें सुनाई देगा। तो इसीलिए आप स्ट्रेस में फिर से आ जाओगे। तो इसीलिए यू शुड कंट्रोल योर माइंड। माई बॉस इज गिविंग टुडे 4 फाइल्स, आई विल डू द 4 फाइल till the end of the day. So my boss should not think tomorrow I will give 5 files. No sir, I have the capacity of dealing with 4 files every day, but I will try for the 5th file. If I am not doing, I will do tomorrow. You have to tell these things to your boss. So if you are not doing the 5th file, then your boss will not tell you anything else, and you will not come in under any stress or any pressure. This is my only mantra. I know how to manage my stress and how to keep away the stress from my body. Thank you.